और खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर 3 प्रमुख स्थान हैं जहां पर उत्तराखंड प्राप्ति के आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलाई गई थी और लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है और उन आंदोलनों में जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, उसी का परिणाम हुआ कि हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। पहले हो आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में राज्य की आर्थिकी को चलाने का काम हमारे राज्य की महिलाएं करती हैं। बहनों, मैं जानता हूं महिलाओं का जीवन हमारे भौगोलिक पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत कठिन होता है। उनको जंगल से पहले लकड़ी भी लानी पड़ती थी चूल्हा जलाने के लिए। उनको अगर घर में गाय भैंस है तो उनके लिए घास भी लाना पड़ता था, चारा भी लाना पड़ता था। बच्चों के लिए घर में खाना भी बनाना पड़ता था, घर भी चलाना पड़ता था। उसके बाद भी उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी, उनका जज्बा कम नहीं होता था। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को सदैव प्रणाम करता हूं। मैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं। मैं छोटे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर मैंने देखा है कि हमारी मातृशक्ति जीवटता के साथ काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से वो शब्द दर्शन करने के बाद अनायास ही निकल गए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड इन 10 सालों में अपने विकास के, अपने प्रगति के, अपनी उन्नति के शिखर पर होगा। देश के सभी राज्यों में, प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारा उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड देश और दुनिया में पहचाना जाएगा। यहां के प्रोडक्ट पहचाने जाएंगे, यहां की प्रतिभाएं अपना नाम रोशन करेंगी। ऐसा उत्तराखंड बनाने का काम अगर सबसे आगे रहकर कोई करने वाला है, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है, मेरी माताएं बहनें करने वाली हैं, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। जिस प्रकार का मैं उनके चेहरे पर आज एक संतोष का भाव देखता हूं, अब उनके द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उस परिश्रम का भाव देखता हूं। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज जहां आप सभी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार कर रही हैं, खेती और बागवानी का कार्य कर रही हैं, होम स्टे चला रही हैं और अपने हुनर से बाजार से भी जुड़ रही हैं, बाजार से भी जोड़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है आपके इस सामर्थ्य को, आपके इस प्रयास को अवसर मिलना चाहिए। हमारी बहनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सामने मजबूर न होना पड़े। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देना नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर मिलने चाहिए, उनको निर्णय के अधिकार मिलने चाहिए। अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसे मंच मिलने चाहिए जहां वो अपनी आवाज बुलंद कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक बहन ने पूछा कि उनको चिंता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। सच में मेरी भी यही चिंता है। इसीलिए हमने यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान लिया है और इसीलिए हमने भू कानून भी लागू किया है कि कोई भू माफिया, कोई देश के अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करने वाले गिरोह, देश विरोधी गिरोह हमारे राज्य के अंदर शरण न पा सकें, यहाँ की जमीनों को खुर्द बुर्द न कर सकें। इसीलिए हमने सख्त भू कानून लागू किया है। अब कोई भी इस भू कानून को तोड़ेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, उसकी सारी संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी। इसीलिए कि हमारे बच्चों को आने वाले समय में
सुरक्षित उत्तराखंड मिले। इसीलिए हम उत्तराखंड के अंदर हमने मदरसा बोर्ड भंग किया है और मदरसा बोर्ड को भंग करके हम अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने नया शिक्षा का प्राधिकरण बनाया है। सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, सब बच्चों को राष्ट्र की उन्नति में भाग लेने के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, उनको शिक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, न कि ऐसी शिक्षा जो 500 साल पुरानी कट्टरवादी मानसिकताओं से पोषित हो रही हो। ऐसी मुल्लावादी संस्कृति हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर यहां पर लागू नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। ये हमारा संकल्प है, ऐसे संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जब जब हम ये निर्णय लेते हैं, जब जब हम समान नागरिक संहिता का जब हमने कानून लागू किया, पूरे देश के राष्ट्र प्रेमी लोगों ने कहा कि ये देश प्रथम की भावना, नेशन फर्स्ट की भावना से उत्तराखंड की राज्य की सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है। पूरे देश के लोग हमारी सराहना करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको ये समान नागरिक संहिता का कानून भी पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके पेट में मरोड़ उठने लगी और उसमें खामियां देखने लगे। हम तो लाए थे महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सरकार ने इनको लिव इन रिलेशनशिप का जो है सर्टिफिकेट दे दिया है। अरे भाई, हम बताना चाहते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे न संस्कारों में है, न हमारी संस्कृति में है, सनातन में इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर पहले ही निर्णय दे चुका था, इसलिए हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं था। कानून बनाते समय हम इतना कर सकते थे कि कोई भी बेटी, कोई भी बेटा यदि ऐसे संबंधों के आधार पर रहते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको याद होगा 2022 में दिल्ली में एक बेटी थी श्रद्धा बालकर, और उस श्रद्धा बालकर आफ्ताब नाम के एक हैवान के साथ वो इस संबंध में रहने लगी, और रहते रहते उस हैवान ने उस बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया, और एक एक टुकड़ा करके, एक एक उसके शरीर का टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। उनके माता पिता सोचते थे कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन वो बेटी तो कब के जो है उस हैवान ने उस बेटी की हत्या कर दी, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब उनको पता लगता है माता पिता को कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अपराध हो गया, इस प्रकार से उनके साथ ये घटना हो गई, तब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है, रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने ऐसे बेटियों की सुरक्षा के लिए कि संबंधों में रहते रहते कभी उनके संबंध अच्छे होते हैं, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, केवल इतनी बार व्यवस्था करी कि उनके माता पिता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई उसमें भी मेन लीक निकालने लगे। अब बताइए आप, इसमें क्या कमी है? भाई हम तो सबकी सुरक्षा के लिए कानून लाए। हम अवैध अतिक्रमण हटाते हैं, उस पर भी उनका पेट में दर्द होता है कि अवैध अतिक्रमण क्यों हटा रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने के लिए, यहां की डेमोक्रेसी खराब ना हो, हम उसके लिए कानून बनाते हैं, तब भी उनके पेड़ में मरोड़ उठने लगती है। हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं, तब भी वो जो है हमें हमारी आलोचना करने लगते हैं। हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, तब भी उनके पेट में दर्द होता है। तो जब जब हम कोई काम करते हैं, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी में आए थे, और वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये हमारा शांत प्रदेश है, तलवार चमचमा रहे थे वहां से,
कह रहे थे हम सबको खत्म कर देंगे उत्तराखंड में। इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। यहाँ की संस्कृति है सब आपस में प्रेम से रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के देवभूमि की जो मूल अस्तित्व है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प में हमारी बहनें हमेशा की भांति बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, हमेशा हमारा सहयोग करेंगी और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रगति का राज्य बने। उसमें हमारी महिलाओं का, हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं आप सबको आज के अवसर पर तीज महोत्सव की भी, तीज महोत्सव आने वाला है, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। हमारा भाई बहन का पवित्र त्योहार, पवित्र बंधन, रक्षाबंधन भी आने वाला है। मैं उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इसमें भाग लिया। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।